गुरु प्यारी सास संगत जी, राधा स्वामी जी। आज की जो जानकारी आप लोगों तक शेयर करने जा रहा हूँ, वह जानकारी बड़ी ही रोमांचक एवं ज्ञानवर्धक है। सास संगत जी, यह आप लोगों में से बहुत से लोगों को जानकारी होगी इस विषय पे, परंतु जो नई संगत है उसको इस विषय पर जानकारी नहीं है। अतः मैं आप सब लोगों से विनम्र निवेदन करता हूँ कि इस कहानी को पूरा सुनने की कृपालता करें जी। डेरा राधा स्वामी सत्संग ब्यास यानी डेरा बाबा जयमल सिंह पंजाब की स्थापना डेरा बाबा जयमल सिंह जी ने की थी। इसके पहले डेरा बाबा जो जयमल सिंह जी महाराज जी थे, उनको नामदान आगरा के पूरन धनी संत महात्मा स्वामी जी महाराज जी से मिला हुआ था। गुरुओं की परंपरा को और इसके पहले जो सिख धर्म की स्थापना हुई थी, उनके जो 10 गुरु थे वो क्रमशः इस प्रकार हैं। गुरु नानक देव जी का जन्म सन 1469 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु सन 1539 ईस्वी में हुई थी। गुरु नानक देव जी ने जो प्रमुख योगदान दिया वह सिख धर्म के संस्थापक, एकेश्वरवाद, आजीवन समानता एवं सेवा का संदेश देते रहे। गुरुओं की कड़ी में जो दूसरे सिखों के दूसरे जो गुरु थे वो गुरु अंगद देव जी थे, जिनका जन्म 1504 ईस्वी में और मृत्यु 1552 ईस्वी में हुई थी। गुरमुखी लिपि का इन्होंने विकास एवं प्रचार प्रसार किया। तीसरे जो गुरु थे वो थे अमरदास जी महाराज, जिनका जन्म 1479 ईस्वी में और मृत्यु 1574 ईस्वी में हुई थी। इनका प्रमुख योगदान लंगर प्रथा को पूर्ण रूप से प्रचालित करना और महिलाओं की सामाजिक दशा को सुधारने का इन्होंने भरसक प्रयास किया। चौथे जो गुरु थे वो थे गुरु रामदास जी। इनका जन्म 1534 ईस्वी में एवं मृत्यु 1581 ईस्वी में हुई थी। इन्होंने अमृतसर शहर की स्थापना की थी। पांचवे जो गुरु थे वो गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी थे, जिनका जन्म 1563 ईस्वी और मृत्यु 1606 ईस्वी में हुई थी। इनका प्रमुख योगदान आदि ग्रंथ का संकलन और हरमंदिर साहिब का इन्होंने निर्माण करवाया था। जो छठवें गुरु थे वो थे हरगोविंद सिंह जी महाराज। इनका जन्म 1595 ईस्वी में हुआ था एवं मृत्यु 1644 ईस्वी में हुई थी। मीरी पोरी की परंपरा की शुरुआत और अकाल तख्त की जो स्थापना हुई थी, उसकी स्थापना हरगोविंद सिंह महाराज जी ने ही की थी। सातवें जो गुरु थे वो थे गुरु हरराय जी। 1630 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और मृत्यु 1661 ईस्वी में हुई थी। इन्होंने पर्यावरण एवं औषधीय वृक्षों के संरक्षण पर बहुत ज्यादा जोर दिया था। आठवें जो गुरु थे वो थे गुरु हरकृष्ण जी महाराज, जिनका जन्म 1656 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1664 ईस्वी में हो गई। कम उम्र में केवल 8 वर्ष की उम्र में ये गुरु बने और दिल्ली में बीमारों की सेवा करते हुए इनका देहावसान हो गया। नौवे जो गुरु थे वो थे गुरु तेग बहादुर जी महाराज, जिनका जन्म 1621 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1675 ईस्वी में हुई थी। इन्होंने कश्मीरी पंडितों की रक्षा करने के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया एवं धार्मिक स्वतंत्रता के लिए
इन्होंने अपने प्राणों का न्यौछावर कर दिया। 10वें सिखों के जो 10वें गुरु थे वो थे हर गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी, जिनका जन्म 1666 ईस्वी में और मृत्यु 1708 ईस्वी में हुई थी। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। 5 ककार की का जो चलन हुआ था इन्होंने ही किया था। गुरु ग्रंथ को शाश्वत एवं अंतिम गुरु घोषित किया। गुरु प्यारी साध संगत जी, यहाँ पर मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हमने गुरु गोबिंद सिंह साहब के कथन को समझने का प्रयास नहीं किया। सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ का मतलब होता है, सिखन का मतलब यह है सिख समुदाय जो एक प्रकार की जाति है उससे इसका कोई मतलब नहीं है। इसका तो मतलब यह है कि जो उस परम पिता परमात्मा की खोज करना चाहता है उसके लिए कहा गया था, किसी ग्रंथ की लिखी बात को मत मानना। जो गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज है उसी के अनुसार जो गुरु हो उसे अपना गुरु बनाना, न कि ग्रंथ को। हमने उनकी बातों को तोड़ मरोड़ कर रख दिया, परंतु उन्होंने क्या कहा हमने यह समझने का प्रयास ही नहीं किया, या यूं कह लें कि समझना मुनासिब ही नहीं समझा। स्वामी जी महाराज जी जो आगरा के पूर्ण महात्मा हुए हैं, इनका जन्म और स्थान मैं आप लोगों तक शेयर करना चाहता हूँ। इनका नाम शिवदयाल सिंह जी था, जिन्हें संगत परम पुरुष पूरम धनी हुजूर स्वामी जी की महाराज जी के नाम से इनको जानती है। इनका जन्म 25 अगस्त 1818 ईस्वी को आगरा की पन्नी गली में हुआ था। इन्होंने जो आध्यात्मिक योगदान दिया वह इस प्रकार है। इन्होंने 1861 में बसंत पंचमी वाले दिन राधा स्वामी मत की स्थापना की, जो बाद में बहुत ज्यादा प्रचलित हुआ। गुरु नानक साहब की मृत्यु एवं समाधि। इनका देहावसान 15 जून 1878 ईस्वी में आगरा में हुआ था। इनकी समाधि स्वामी दयाल बाग में स्थित है, जो सफेद संगमरमर की एक भव्य संरचना है। इस समाधि का निर्माण 104 वर्षों में पूरा हुआ है। इसकी तुलना ताजमहल की भव्यता से की जाती है। आध्यात्मिक स्थल। इन्होंने स्वामी बाग, यह स्थल एक प्रमुख धार्मिक केंद्र है जहां स्वामी जी महाराज ने सत्संग की स्थापना की थी, या यूं कह ले कि सत्संग का आयोजन किया था। यहाँ एक खूबसूरत एवं विशाल समाधि मंदिर है, जिसकी ऊंचाई लगभग 193 फीट एवं दीवारों पर नक्काशी गुरुवाणी की और भारतीय कला की नक्काशी देखने को यहाँ पर मिल जाती है। स्वामी जी महाराज जी को नामदान हाथरस के पूर्ण संत तुलसी साहिब जी से मिला हुआ था। इसी क्रम में गुरुओं के क्रम में को जारी रखते हुए डेरा ब्यास की स्थापना बाबा जयमल सिंह महाराज ने की थी, जो स्वामी जी महाराज के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। बाबा जयमल सिंह पंजाब के गगो महाल अमृतसर के रहने वाले थे। उन्होंने सेना में सेवा करते हुए साधना को जारी रखा और रिटायर होने के बाद उन्होंने पंजाब में राधा स्वामी मत का प्रचार करने का संकल्प लिया। सन 1891 ईस्वी में ब्यास नदी के किनारे अमृतसर के पास एक छोटा सा आश्रय बनाया, या यूं कह ले कि एक छोटी सी कुटिया बनाई, जिसे आज हम डेरा बाबा जयमल सिंह राधा स्वामी सत्संग ब्यास के नाम से जानते हैं। तदोपरांत क्रमशः डेरे के 6 गुरु रह चुके हैं। यह परंपरा स्वामी जी महाराज आगरा से शुरू हुई थी, लेकिन ब्यास में इसकी औपचारिक शुरुआत
बाबा जैमल सिंह जी ने सन 1891 ईस्वी में शुरू की थी। सिखों के जो डेरा ब्यास के जो 6 गुरु हैं, उनके विषय में मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूँ। बाबा जैमल सिंह जी का जीवन काल, कार्यकाल और योगदान उन्होंने क्या-क्या दिया, वो मैं आप लोगों तक साझा करना चाहता हूँ। बाबा जैमल सिंह का जन्म 1839 ईस्वी और मृत्यु 1903 ईस्वी में हुई थी। डेरा ब्यास की इन्होंने स्थापना की और इसको साधना का केंद्र बनाया। उसके उपरांत गद्दी बाबा सावन सिंह जी को दी गई, जिनका जन्म 1858 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1948 ईस्वी में हुई। 1903 से लेकर 1948 तक इन्होंने डेरे का विस्तार, सत्संग भवन का निर्माण, राधा स्वामी मत को विश्व भर में पहुंचाया एवं साध संगत की सेवा की। और जो तीसरे गुरु थे वो थे महाराज जगत सिंह जी, जिनका जन्म 1884 ईस्वी में एवं मृत्यु 1951 ईस्वी में हुई। इनको गुरु गद्दी 1948 ईस्वी में दी गई और 1951 तक इन्होंने सेवा की। अल्पकाल तक शिक्षा एवं अनुशासन पर विशेष योगदान दिया। जो चौथे गुरु थे वो थे महाराज चरण सिंह जी, जिनका जन्म 1961 ईस्वी में और मृत्यु 1990 ईस्वी में हुई थी। इनको गुरु गद्दी 1951 ईस्वी में मिली और 1990 तक इन्होंने सेवा दी। आधुनिक सुविधाओं का इन्होंने बहुत ज़्यादा विकास किया और अंतरराष्ट्रीय सत्संगों की शुरुआत भी इन्होंने ही की थी। इसके उपरांत जो पांचवें गुरु हैं वो हैं महाराज बाबा गुरिंदर सिंह जी, जिनका जन्म 1954 ईस्वी और अभी तक ये सेवा दे रहे हैं। 1990 में इनको गुरु गद्दी मिली थी। आध्यात्मिक संदेश को वैश्विक स्तर तक फैलाया एवं बड़े पैमाने पर सामाजिक सेवाएं और बुनियादी ढांचा विकसित कर रहे हैं। साध संगत जी, आपको सूचित करते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि बाबा जी का स्वास्थ्य अब ठीक है, परंतु उन्होंने 2 सितंबर 2024 को जसदीप सिंह गिल को अपना उत्तराधिकारी एवं व्यास का नया पैटर्न एवं संत सतगुरु घोषित किया है। जहां कुल मिलाकर संगठन में 2 स्तरीय गुरु व्यवस्था लागू हो गई है, जहां गुरिंदर सिंह ढिल्लो यानी हमारे प्यारे बाबा जी वर्तमान सेवादार सतगुरु बने हुए हैं और जसदीप सिंह गिल को उनके उत्तराधिकारी के रूप में आधिकारिक रूप से स्थापित कर दिया गया है। गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं आप लोगों से एक अनुरोध करना चाहता हूँ कि यह जानकारी हमने बड़ी मेहनत से आप लोगों तक पहुँचाई है। एक ही वीडियो में सारी जानकारी मैंने छोटे रूप में तैयार की है, जिससे मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को कोई आसानी, बड़ी तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ेगा और इस जानकारी से आप लोग सहमत हुए होंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप इससे सहमत हैं। अगर यह वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट में एक प्यार भरा राधा स्वामी लिखकर हमें अपना प्रेम एवं प्यार एवं आशीर्वाद हमें जरूर देते रहना जी। साध संगत जी, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने की कृपालता करें जी। बाबा जी की सत्कार्य साध संगत जी, अगले वीडियो में हम आपको एक प्यार भरी साखी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को मेरा प्रेम प्यार भरा राधा स्वामी जी।